बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की तादाद क्यों कम होती है और इसकी मेडिकल में क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर हमें लो प्लेटलेट्स काउंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मुख्तसर सा बता दूं कि आखिर ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं और इनका सबसे अहम काम क्या है हमारी बॉडी में। प्लेटलेट्स खून के सेल्स होते हैं। खून के तीन तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब इन प्लेटलेट्स का क्या काम है, आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चोट लगती है या कोई स्किन पे कट लगता है वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी खून बहना शुरू हो जाता है। अब कुछ सेकंड के बाद ही आप देखते हैं कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनता है, यानी खून का एक लोथड़ा सा बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग होना यानी खून बहना बंद हो जाता है। अब वो जो ब्लड क्लॉट बनता है वो इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। जहाँ से भी ब्लीडिंग होती है आपको एक्सटर्नली या इंटरनली जिस्म के अंदर से कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है या कोई चोट की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ पे प्लेटलेट्स फ़ौरन पहुँचकर ब्लड क्लॉट बनाते हैं, जिसकी वजह से खून बहना यानी ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो इसलिए इन प्लेटलेट्स का बहुत अहम काम होता है हमारी बॉडी में और इनका नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, ब्लड का जो टेस्ट होता है सीबीसी, तो उसमें आप अपने प्लेटलेट्स काउंट को देख सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी है। और अगर इनकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो इनकी नॉर्मल रेंज होती है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक, ये इनकी नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर किसी वजह से इनकी तादाद 1.5 लाख से कम होकर 1,50,000 रह जाए या इससे भी ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर आपकी बॉडी में क्या होता है कि जब भी कोई आपको चोट लगती है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो जब ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे आसानी से खून नहीं जमता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये जो प्लेटलेट्स काउंट है इनका ज़्यादा कम हो जाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए इनका नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मेडिकल में ऐसी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर आपको लो प्लेटलेट्स काउंट का सामना करना पड़ता है। अब इन प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और ये जो कंडीशन होती है यानी प्लेटलेट्स का कम हो जाना, इसको मेडिकल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। अब ये डिज़ीज़ जो है ये इनहेरिटेड भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में से किसी को लो प्लेटलेट्स काउंट की ये मसला रहा है, तो फिर आपको भी चांसेस होते हैं कि आपको भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो सकती है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब इसके अलावा इसकी एक वजह आपकी तिली यानी स्प्लीन भी हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि स्प्लीन का काम क्या है कि ये हमारे ब्लड में से जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जो फासद मादे होते हैं, उनको फ़िल्टर करती है। लेकिन अगर आपकी तिली में कोई मसला आ जाए, आपकी तिली बढ़ जाए, इसका साइज़ ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जब ब्लड इसके अंदर से गुजरता है तो इस खराबी की वजह से ये ब्लड में से काफ़ी हद तक जो प्लेटलेट्स की तादाद होती है उसको अपने अंदर रोक लेती है, जिसकी वजह से जो इसके बाद ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, उसमें प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि बढ़ी हुई तिली भी लो प्लेटलेट्स काउंट की वजह बन सकती है। इसके अलावा ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर या दूसरी तरह के जो कैंसर्स होते हैं उनमें भी आपको लो प्लेटलेट्स काउंट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ एनीमिया की ऐसी टाइप्स होती हैं जिनमें आपकी जो प्लेटलेट्स काउंट है ये कम हो जाता है। और इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जैसे एड्स हो गई या हेपेटाइटिस सी हो गया, इसमें भी आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बन सकती है। और कीमोथेरापी में जो एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल करवाया जाता है या कैंसर्स के लिए जो रेडिएशन थेरापी करवाई जाती है, इनकी वजह से भी फिर लो प्लेटलेट्स काउंट का सामना करना पड़ सकता है। या जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बन सकती है। या बाज़ औक़ात ऐसी कुछ हालात बन जाती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी बॉडी में जिस तेज़ी से इन प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से ये डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। वो कैसे? जैसे कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इसमें कोई ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होती हैं वो जनरेट होती हैं, जैसा कि ल्यूपस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस।
इसमें क्या होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये इन प्लेटलेट्स पर अटैक करता है गलती से और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी एक वजह बन सकती है लो प्लेटलेट्स काउंट की। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर ये प्लेटलेट्स हमारी जिस्म में हमारे खून में डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस्म में ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी ब्लड क्लोट्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स यूज़ होते हैं। तो ये कंडीशन भी लो प्लेटलेट्स काउंट को कॉज करती है। इसके अलावा एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है जिसे हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो गुर्दों में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जिसमें गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं या दिल की प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या एलोपैथी में जो लोग खून को पतला करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अद्वियात भी बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं प्लेटलेट्स काउंट को। तो दोस्तों ये सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बन सकती है। तो इसलिए लो प्लेटलेट्स काउंट को कभी इग्नोर मत करें, क्योंकि ज़्यादा कम हो जाना इन प्लेटलेट्स का जानलेवा भी साबित हो सकता है।